झारखंड की सियासत में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या झारखंड के अंदर जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगा? और क्या खबर यह भी है कि कांग्रेस के विधायक क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं? क्या कांग्रेस के विधायकों के टूटने की भी उम्मीद है? आखिरकार क्यों अचानक बार बार दिल्ली का दौरा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करना पड़ा? उसके पीछे ये भी बताई जो वजह है ये जा रही है कि जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दिनों बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं सीएम हेमंत सोरेन। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आंकड़ों के जरिए अपने दर्शकों को बताएंगे, समझाएंगे कि अगर बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन होता है तो समीकरण क्या बनते हैं, कांग्रेस के कितने विधायक हैं और किस तरीके से इस वक्त झारखंड की जो सियासत है उसमें जो माहौल है वो बना हुआ है सियासी गणित के अनुसार। तो देखिए, अगर झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो 56 सीटों के साथ मजबूत है। इंडिया गठबंधन में जेएमएम के पास 34 विधायक, कांग्रेस के पास 17, राजद के पास 4 और सीपीआईएम के पास में 1 विधायक है। वहीं बात करें एनडीए की तो बीजेपी के जो पास 21 विधायक हैं, जबकि आजसू, जेडीयू और लोजपा के पास 1-1 विधायक है। इस तरह एनडीए के पास झारखंड विधानसभा में 24 विधायक हैं, जबकि एक अन्य का विधायक है। इस समय जो बहुमत का आंकड़ा है 41 है और चुनाव आयोग के अनुसार यह संख्या बल अभी स्थिर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर जेएमएम 34 विधायकों और बीजेपी 21 विधायकों के संग हाथ मिलाते हैं तो वे सीधे 55 सीटों के आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। इसमें लोजपा आर यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है, आजसू और जेडीयू का 1-1 विधायक भी जोड़ दें तो यह गठबंधन 58 विधायकों तक पहुंच जाता है, जो बहुमत से 17 सीटें ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर जो बड़े भाई की भूमिका है उस बड़े भाई की भूमिका में यहाँ जेएमएम रहेगी क्योंकि विधायक उनके ज्यादा हैं। और यहाँ पर देखिए, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से स्थिति इस वक्त ये है कि जो जमीन घोटाले का मामला है, इस पूरे मामले में मुश्किलें जो है वो हेमंत सोरेन की यहाँ बिगड़ती नजर आ रही है और उन्हें कोर्ट से भी देखिए बड़ा झटका लगा है क्योंकि स्टे जो लगाया गया था वो हटा लिया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो पूछताछ के लिए है और बुलाया जा सकता है हेमंत सोरेन को, जो कोर्ट से झटका लगा उसके बाद मामला 15 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या अगर इस मुश्किल से बचना है हेमंत सोरेन को तो क्या उन्हें बीजेपी के साथ आना पड़ेगा तो ही जो तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की वो बच पाएगी। और इन सब के बीच में ध्यान दीजिएगा, 2 चेहरों का हम जिक्र करेंगे, एक है चंपई सोरेन और एक है बाबूलाल मारांडी। देखिए, बाबूलाल मारांडी जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं और झारखंड की सियासत में वो काफी अनुभवी माने जाते हैं। और हाल ही में जो बाबूलाल मारांडी हैं, यहां पर देखने को मिला कि उन्होंने कांग्रेस विधायकों को साधने की कोशिश की है। यानी कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का काम क्या बाबूलाल मारांडी कर रहे हैं। कांग्रेस के 17 विधायक है, अगर 17 में से वो 8 भी विधायक तोड़ लेते हैं तो ये बड़ी बात रहेगी। अगर 8 विधायक भी तोड़ लेंगे तो जो बाकी के विधायक है कांग्रेस के वो भी ये सोचेंगे कि भैया इतने विधायकों से हम क्या करेंगे, इसका साथ ही इसका अच्छा तो यही रहेगा कि भैया सारे ही चले जाएं। तो ये कोशिश है झारखंड के अंदर जोड़ तोड़ की, जोड़ने का काम बीजेपी कर रही है और तोड़ने का काम कांग्रेस के लिए किया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो कि जिम्मेदारी माना जा रहा है बाबूलाल मारांडी को दी गई है। अब बाबूलाल मारांडी अगर कांग्रेस विधायकों को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे में बीजेपी क्या उन्हें बड़ा स्थान देगी, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी? अगर देखिए कांग्रेस विधायक टूटते हैं, बीजेपी में आते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी का संख्या बल जो है
जो है वो झारखंड के अंदर बढ़ेगा, जो कि फिलहाल नजर भी आ रहा है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जहां बाबूलाल मरांडी अगर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी, माना जा रहा डिप्टी सीएम जैसा पद दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर आप समझिए चंपई सोरेन, जो चंपई सोरेन कुर्सी के लिए ही जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी में आए, लेकिन यहाँ कुर्सी नहीं मिल पाई, वो बात अलग है कि वो अपनी सीट बचा ले गए। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चंपई सोरेन के कहने पर ही उनके बेटे बाबूलाल को टिकट दिया जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में झारखंड की घाटशिला सीट पर उपचुनाव, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यह भी तब हुआ जब चंपई के कहने पर बाबूलाल को टिकट दिया जाता है। तो ऐसे में जो हालात हैं कि बीजेपी एक बार चंपई के कहने पर फंस गई, जो कि नुकसान हुआ, तो शायद दूसरा चांस ना ले। और बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के अपने ही हैं, बीजेपी के वरिष्ठ चेहरे हैं, और बीजेपी चाहेगी कि अपना ही जो सिक्का है उसको सेट किया जाए। तो यहाँ बाबूलाल मरांडी को जहां डिप्टी सीएम की बात चली तो माना जा रहा है कि चंपई बगावत कर सकते हैं, चंपई बीजेपी का साथ छोड़कर जेएमएम की तरफ जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या जेएमएम की तरफ अगर जाएंगे तो जेएमएम जो है वो अपने रास्ते खोल देगी चंपई के लिए, या फिर नहीं? और यहां पर यह माना जा रहा है कि घाटशिला सीट पर बीजेपी को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद बीजेपी ने ये सबक लिया है कि जो है यहाँ की पर अगर राजनीति करनी है, यानी कि झारखंड के अंदर अगर राजनीति करनी है तो और कुछ यहाँ पर सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से चंपई पर भी दांव लगाकर उन्होंने देख लिया है, क्योंकि उनके बेटे को जो कि टिकट दिया गया उसका फायदा नहीं हो पाया, तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या डिप्टी सीएम के लिए जो दो दावेदार यहाँ नजर आ रहे हैं, एक चंपई सोरेन है, एक यहाँ पर हम देख रहे हैं बाबूलाल मरांडी हैं, उनमें से अगर बाबूलाल मरांडी पर अगर बीजेपी बड़ा दांव खेलती है, उन्हें जिम्मेदारी देती है, तो क्या चंपई नाराज हो जाएंगे? क्या चंपई बगावत कर देंगे? अगर चंपई बगावत करते हैं तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें रहेंगी, या चंपई की बगावत से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा? हालांकि चंपई सोरेन की उतनी पकड़ अब नहीं रही है। लेकिन हाँ, एक बात है, चंपई सोरेन झारखंड की राजनीति से जुड़े हुए हैं और एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, और झारखंड की राजनीति को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। यही तो वजह है कि चंपई के कहने पर उनके बेटे को घाटशिला में टिकट दिया गया। लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि बीजेपी चंपई को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि चंपई सोरेन के जरिए वो आने वाले समय की जो राजनीति है उसको भी पकड़ बनाने का काम करेगी, यानी कि उस पर वहां झारखंड की राजनीति पर मजबूती रखने का काम करेगी। जो कि चंपई सोरेन की अगर हम बात करते हैं तो वो जिस तरीके से आदिवासी समुदायों पर उनका अच्छा खासा जो है प्रभाव माना जाता है, वहाँ के अन्य तबके जो है उन पर अच्छा प्रभाव माना जाता है, तो चंपई को जो है बीजेपी हाथ से जाने तो नहीं देगी। लेकिन ये देखना होगा कि अगर चंपई को डिप्टी सीएम नहीं देती है तो क्या चंपई इसके लिए सहमत रहेंगे, या फिर कोई और बड़ा ओहदा और कुछ बड़ा पद चंपई को दिया जाएगा। यानी कि ये देखा जा रहा है कि कुर्सी की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई, और इस कुर्सी की लड़ाई में चंपई सोरेन पूरे फंस गए हैं। अब ये देखना है कि क्या चंपई सोरेन के लिए आगे का जो सियासी रास्ता है वो इसी तरीके से उतार चढ़ाव का रहेगा, या चंपई के हाथ डिप्टी सीएम कुर्सी लगेगी, या बाबूलाल मरांडी को कुछ और पद दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हालात झारखंड के अंदर इस वक्त बने हैं वो काफी ज्यादा कहा जाए तो बीजेपी के अंदर एक बार फिर टकराव के नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरी फैसला क्या लिया जाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।